राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। पौष माह में शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पौष पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस साल यह तिथि 25 जनवरी 2024 के दिन गुरुवार को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन व्रत, गंगा स्नान एवं दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और व्रत के अलावा रात्रि के समय में चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा 25 जनवरी गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। साथ ही चंद्रमा की पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी अपने 8 स्वरूपों के साथ जागृत होती है। ऐसे में इस दिन कुछ काम विशेष रूप से आपको करने चाहिए, वही कुछ कामों को करने से बचना भी चाहिए। पहला काम होगा स्नान, तर्पण और दान का। पौष पूर्णिमा के दिन यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो पानी में नहाते वक्त गंगा जल मिलाकर और कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में आपको तर्पण करना चाहिए और दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। शाम को पीपल के पास आपको दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, 81 नारियल या दक्षिणावर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करने से और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। अतः पौष पूर्णिमा के दिन आप चावल का दान करना यह आपके लिए अति शुभ होगा। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। ऐसे ही कुछ मंत्र हैं जैसे ओम स्रां श्रीं स्रों स्रः चंद्रमसे नमः एवं ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए आप जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो इससे आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं खत्म होगी। पौष पूर्णिमा के दिन पति पत्नी मिलकर चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत, लाल रंग के पुष्प डालें तथा कुछ मंत्रों के साथ में अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घ्य समर्पयामि। ऐसा बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा इस प्रकार से अर्घ्य दें कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य के दर्शन आपको हो सके। इससे जीवन में संपन्नता आती है। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपने तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने निकालकर आप उनको रख दीजिए। उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें फिर से लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में वापस रख लीजिए। इस उपाय से हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण, देवी शाकंभरी तथा माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अतः इस दिन पूजा करना ना भूलें। कुछ नियम हैं जो कि आपको इस पूर्णिमा के दिन पर निभाने चाहिए।
इन नियमों का पालन करने से आपका ये जो पूर्णिमा का व्रत है, या पूर्णिमा का व्रत अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये नियम आपको ज़रूर से रखने चाहिए। सबसे पहला तो है तामसिक भोजन। आपको तामसिक भोजन का इस दिन बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, ना ही आपको शराब या मदिरा का सेवन करना है। आपको अपने घर में गृह कलेश करने से बचना है। किसी भी प्रकार का आपके घर में सगे संबंधियों में कोई भी विवाद ना हो और उस विवाद का कारण आप तो बिल्कुल ना बने। किसी का भी आपको अपमान नहीं करना है और ना ही किसी से कटु वचन बोलने हैं। आपके घर को और आपके शरीर को गंदा नहीं रखना है। आपको सुबह ही स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। तो इस दिन आपके घर को आपको बिल्कुल साफ रखना है ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर सकें। भगवान सत्यनारायण की आपको आज के दिन पूजा ज़रूर करनी है। तो अब आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत का शुभ मुहूर्त। तो पौष माह की पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार 24 जनवरी 2024 की रात 9:24 से पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। अगले दिन यानी 25 जनवरी को रात 11:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में इस साल 25 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। देखिए 24 जनवरी को रात को 9:24 पे पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, परंतु यह रात्रि का समय होगा। तो इस समय ना ही तो हम व्रत कर सकते हैं और ना ही ये दिन हमारे लिए बाकी बचेगा, क्योंकि व्रत करने के लिए पूरा दिन चाहिए होता है, तो वो हमें इस दिन नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो भी व्रत होते हैं, जो भी शुभ मुहूर्त होते हैं, वो उदया तिथि के साथ में जो दिन की शुरुआत होती है, जो सूर्योदय के साथ में जो व्रत की तिथि होती है, हम उसे दिन मानते हैं। तो आज के दिन मतलब 24 जनवरी के दिन जो उदया तिथि के साथ में जो तिथि रहेगी वो 14 रहेगी, क्योंकि जो पूर्णिमा की तिथि है वो रात को 9 बजे के बाद में आने वाली है। तो इस दिन हम पूर्णिमा नहीं मानेंगे। हालांकि तिथि शुरू हो जाएगी, लेकिन पूर्णिमा का व्रत इस दिन हम नहीं रखेंगे। तो पूर्णिमा का व्रत हमें रखना है 25 जनवरी को, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के साथ ही पूर्णिमा की तिथि उस पूरे दिन व्याप्त रहेगी और उस पूरे दिन ही हम पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन ही पाठ पूजा का समय रहेगा हमारे पास में, और दान धर्म स्नान दान सब कुछ हम उस दिन कर सकते हैं। तो 25 जनवरी के दिन हम पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, जो कि रात को 11:23 तक रहेगा, और इस दिन जो है पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब बात करते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से 12:55 तक का है। अभिजीत मुहूर्त में आपको जितने भी शुभ कार्य करने हैं या फिर जो भी पूजा पाठ करने हैं, आपको जो कुछ भी दान धर्म करना है या कुछ विशेष कार्य करना है, वो आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। साथ ही इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और गुरु पुष्य योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार इस शुभ योग में पुण्य और धार्मिक काम करने से ज़्यादा फल मिलता है। 25 जनवरी को चंद्रोदय शाम करीब 5:29 पर होगा। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य इसी समय दे सकते हैं। वहीं पूर्णिमा तिथि पर रात्रि के समय माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। चंद्रमा को मन एवं द्रव्य पदार्थों का कारक माना जाता है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क में पड़ता है। पौष पूर्णिमा के बाद से ही माघ माह की शुरुआत होती है और इस दिन से ही प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला शुरू हो जाता है, जिसमें देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगाते हैं। तो यह थी जानकारी पौष पूर्णिमा के बारे में। और माघ मास में मैं आपके लिए पद्म पुराण के अध्याय लाने वाली हूँ, तो उनको सुनने के लिए आपको चैनल पर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए।
आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।